नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों को मदनपल्ले नाम की एक जगह का एक ऐसा खौफनाक दिल धड़ा देने वाला किस्सा बताने वाला हूं जो सीधे सीधे भूतिया अनुष्ठान काले जादू की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, काफी दिनों से ये बड़े बड़े अखबारों की न्यूज चैनल्स की सुर्खियां बना हुआ है। दरअसल दोस्तों, ये बात है जनवरी की ही, 2021 की। एक दिल दहला देने वाला किस्सा होता है मदनपल्ली के एक घर में, जिस घर में माँ बाप और उनकी दो बेटियां रहती थी। दोनों बेटियां पूरी तरह से वयस्क हो चुकी थी। एक 27 साल की थी, दूसरी 22 साल की थी। 27 साल की बड़ी बेटी, जिसका नाम आलेख्या था, वो भोपाल से अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर चुकी थी और हायर स्टडीज करने के लिए आउट ऑफ इंडिया जाने का सपना देख रही थी। वहीं पे जो छोटी बेटी थी, वो मुंबई से सिंगिंग का कोर्स सीख के गई थी। दरअसल कोविड के टाइम के कारण वो लोग काफी समय से अपने घर पर ही रह रहे थे। किसे मालूम था कि घर में किस तरह की अनहोनी उनका इंतजार कर रही है। जो आलेख्या थी, बड़ी बेटी, वो बचपन से ही यानी क्लास 9 से ही भगवान शिव के तरफ बहुत ही ज्यादा पूजा पाठ में अपना रुझाव रखती थी। दरअसल वो भगवान शिव को ही अपना सब कुछ मानती थी। जैसे जैसे बड़ी होती जा रही थी, भगवानों के प्रति आस्था उसकी बढ़ती ही चली जा रही थी। वो ऐसी ऐसी चीजें अपनी छोटी बहन को सिखाती थी कि कोई भी अपने बहन या भाई को नहीं सिखा सकता था। पूरी तरह से उनका परिवार धार्मिक था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन जब से ये लॉकडाउन की सिचुएशन बनी, तो घर पर बैठे बैठे शायद उन लोगों की मानसिक स्थिति ने उन लोगों का साथ छोड़ दिया। एक दिन ऐसा आया कि जो बड़ी बेटी थी, वो अजीब तरह की हरकतें करने लगी। अपने आप को कमरे में बंद करके अपने आधे कपड़े उतार कर भगवान शिव की पूजा अर्चना करती थी। एक दिन उसके पिताजी ने ये सारी चीजें देख ली। वो काफी ज्यादा घबरा गए थे अपनी बड़ी बेटी की इस हरकतों से। उसको अकेले में लेकर उससे सवाल किए कि ऐसा तुम क्यों कर रही हो। तो बड़ी बेटी ने कहा कि पिताजी, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास भगवान शिव की असीम कृपा के कारण सुपर नेचुरल पावर्स आ चुकी है। ऐसी शक्तियां आ चुकी हैं कि मैं मुर्दे को भी जीवित कर सकती हूँ। मैं इस दुनिया से बहुत परे हो चुकी हूँ पिताजी, आप फिक्र मत कीजिए। इसके बाद काफी दिनों तक उसने अपने घर वालों का माइंड वॉश करने की कोशिश की। छोटी बहन तो उसकी पूरी तरह से बहकावे में आ ही चुकी थी। उसकी माँ तो ऐसा लगता था कि वो पूरी तरह से खुद ही भगवान बन गई है। कहानी को एंड तक समझिए, किस्से को एंड तक समझिए, आपको बहुत ही हैरान कर देगा ये। दरअसल इसे कुछ ही दिन बीतते हैं, पिताजी को भी ये लगने लगता है कि हाँ, शायद हमारे घर पे कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि भगवान की कृपा बनी हुई है। क्योंकि जो आदमी था, जिसका नाम था पुरुषोत्तम नायडू, जो ये दोनों लड़कियों का बाप था, इसकी जो पत्नी थी, जिसका नाम था पद्मजा, पद्मजा के पिताजी की मृत्यु कुछ टाइम पहले हुई थी। और पद्मजा अपने पिता की मृत्यु के कुछ ही दिन बाद से ये दावा करने लगी थी कि मुझे इस घर में मेरे पिताजी दिखाई देते हैं, घूमते फिरते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ सोते हैं, हमारे साथ बैठ के खाना खाते हैं। यहाँ तक तो वो खाना भी अलग निकाल के अपने पिताजी के लिए एक प्लेट में रखती थी। कुछ ही दिन बाद से जो उनकी छोटी बेटी थी, जो 22 साल की मैंने डिस्कस किया था, जिसका नाम था सई दिव्या, वो ये दावा करने लगी थी कि मुझे इस घर में ऐसी ऐसी एंटिटीज दिखाई देती है जो बहुत ही ज्यादा डरावनी है, बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाली है, और ये हमें किसी न किसी तरह से चोट पहुंचाना चाहती है। बड़ी बहन उसे यह समझाने की कोशिश करती थी कि ये एंटिटीज हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करती है, लेकिन छोटी बहन यही कहती रहती थी कि जब भी ये सामने आती है तो मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। वो काफी दिनों से, छोटी बेटी काफी दिनों से अपने घर वालों के पीछे पड़ी हुई थी कि मुझे मौत दे दो, मुझे मार डालो, अगर आप लोगों ने मुझे नहीं मारे तो मैं खुद को मार डालूंगी। बड़ी बहन उसकी इस बात को सराहना देती थी कि तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, हमें सबको ही मरना है, क्योंकि ये जो कलयुग है ये खत्म होने वाला है, समझ लो खत्म ही हो गया है, और सतयुग आने ही वाला है, भगवान शिव आने ही वाले हैं। उसका इंस्टाग्राम का एक पोस्ट 21 जनवरी को बड़ी बेटी ने यानी आलेख्या ने एक पोस्ट की, जिसमें लिखा था शिवा इज कमिंग, सब कुछ बदल जाएगा, कलयुग इज गोइंग, सतयुग इज कमिंग। इस तरह के उसके पोस्ट्स होते थे। काफी ज्यादा एक्टिव थी वो सोशल मीडिया में। उसका आखिरी पोस्ट आया वर्क इज डन, उसके बाद दोनों की ही मृत्यु हो गई। सोचने वाली बात है कि एक पिता जो पूरी तरह से नॉर्मल था, एक तरफ हम देखें माँ को, तो माँ तो ऐसा सोचने लगी थी कि मैं भगवान बन चुकी हूँ, लेकिन पिता तो नॉर्मल था ना। ब्रेन वॉश करने से कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ता है दिमाग पे। उसने क्यों फिर अपनी दोनों बेटियों की हत्या होने दिया, या फिर अपनी माँ को करने दिया, फिर उसी ने किया, ऐसा क्यों किया उसने? ये सोचने वाली बात है। काला जादू के अंदर वो इतना ज्यादा घुस चुके थे,
भगवान की पूजा पाठ करते करते भूतिया रिचुअल्स में कुछ इस तरह से घुस चुके थे कि वो अपने आप को निकाल ही नहीं पा रहे थे। वो लोग उस घर में रहते थे, तो पिताजी ने सोचे कि अगर हम इस घर को छोड़ देंगे तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, शायद इस घर में कुछ प्रॉब्लम है। पिताजी जल्द से जल्द शिवानगर नाम के इलाके में एक नया घर खरीद लेते हैं। सभी लोग नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। पिताजी काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि सब कुछ बदल चुका था जैसा उन्हें सोचे थे। उनकी बेटियां पूरी तरह से नॉर्मल हो चुकी थी, लेकिन एक दिन फिर से उनकी नज़र पड़ी अपनी बेटी पर। फिर से उसने अपने आधे कपड़े उतार के रखी थी, पूजा रूम में बैठकर भगवान शिव की पूजा कर रही थी। और इस बार वो अपने पिताजी को ऐसी हालत में, अपनी माता जी को और अपनी छोटी बहन को अपने पास बुलाती है और कहती है कि जैसा जैसा मैं कह रही हूँ वो करते चले जाओ। वो कह रही थी कि जितनी देर मैं अनुष्ठान करूँगी उतनी देर आप लोगों को घंटी बजाते रहना है, जो हाथ में ऐसी घंटी बजाने वाली होती है। और जब मैं कहूँगी तो पीछे से डंबल्स की मदद से मेरी छोटी बहन यानी सई दिव्या के ऊपर प्रहार कर देना, उसको मार डालना। सब लोग घबरा जाते हैं, माता और पिता, लेकिन सोचते हैं कि अगर हमारी बड़ी बेटी कुछ कह रही है तो कुछ अच्छे के लिए ही कह रही होगी। लेकिन उन्हें ये विश्वास दिलाती है कि अगर वो ये काम करेंगे तो उनकी छोटी बेटी वापस से जीवित हो जाएगी। ये सुनकर छोटी बेटी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो इस दुनिया से जाना चाहती थी। उसे ऐसा लगता था कि ये घोर कलयुग आ चुका है। मंत्रों का उच्चारण शुरू होता है, माता पिता घंटी बजाते ही रहते हैं और अचानक से बड़ी बेटी अपने पिताजी को आदेश देती है कि छोटी बेटी का सर फोड़ डालिए। पिताजी डंबल उठाते हैं और अपनी छोटी बेटी का, जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, डंबल से सर फोड़ देते हैं। और उसके बाद त्रिशूल की मदद से उसके पेट पर वार कर देते हैं, जिसके कारण से वो ज़मीन पर गिर जाती है, सांसें रुक जाती है, पूरा पूजा रूम खून से लथपथ भर जाता है। और फिर उसके बाद बड़ी बेटी भी अपने पूजा पाठ वाले रिचुअल से खड़ी होती है, कहती है कि मुझे लाल साड़ी पहनाओ। मेरी छोटी बहन जो अभी भगवान के पास है, कुछ समय के लिए ही उसे भी लाल साड़ी पहनाओ। कुछ तांबे के सिक्के लेके आओ, हमारे मुंह में रखो और फिर मेरे ऊपर भी त्रिशूल से प्रहार कर दो। पिताजी यही करते हैं, त्रिशूल लेके आते हैं, अपनी बड़ी बेटी को भी लाल साड़ी पहनाने के बाद त्रिशूल से वार कर देते हैं। वो भी तुरंत जमीन पर गिर जाती है और उसकी सांसें भी रुक जाती है। पिताजी और माताजी दोनों ये सोचकर खुशी हो रहे होते हैं कि बस अब हम कुछ ही मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो हमारी दोनों बेटियां जीवित हो जाएगी और जीवित होने के साथ साथ इस कलयुग को खत्म करके सतयुग की शुरुआत कर देगी। उतने में ही पिताजी अपने ट्रांस से बाहर आते हैं और उन्हें यह समझ में आता है कि कम ऑन, मैंने अपनी दोनों बेटियों की हत्या कर दिया हूं। माँ तो अलग ही ट्रांस में थी, अभी भी मंत्र पढ़ रही थी। पिताजी घबराते हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है अपनी पत्नी की हरकतें देखकर। तुरंत ही अपने ऑफिस के कलीग को फोन करते हैं। कलीग वहां पे घबराया हुआ पहुंचता है और अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता है। तुरंत पुलिस को फोन लगाता है और पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही पुलिस घर के अंदर आती है तो माताजी जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पर जूते पहनकर आने की, चमड़े की चीजें पहनकर आने की। तुम्हारे कारण भगवान शिव यहाँ पर मौजूद थे, वो चले गए हैं। मेरी बेटियां जीवित होने वाली थी, कलयुग का अंत करके सतयुग की शुरुआत करने वाली थी। तुम होते कौन हो? बहुत बड़ी बाधा बना दी तुमने इस दुनिया में, निकल जाओ मेरे इस घर से। पुलिस वाले बड़े हैरान होते हैं उसकी ये बातें सुनकर। लेडीज कांस्टेबल भी आए रहती है, दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि जेल में नहीं डाला जाता है, अपने साथ पुलिस स्टेशन में बैठाए रखा जाता है। उनसे काफी ज्यादा सवाल जवाब किए जाते हैं, जिसे फोन में रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्डिंग में यह पता चलता है कि माता की तो मानसिक स्थिति पूरी तरह से चली ही गई है। वो ये दावा कर रही थी कि उन्होंने इस तरह के अनुष्ठान काफी दिन पहले भी किए थे, अपनी छोटी बेटी को मारकर फिर से जिंदा भी किए थे। इतना ही नहीं, उनका यह भी दावा था कि उनके घर में एक पेट, उनका एक कुत्ता था जिसे मारकर उन लोगों ने जीवित किए थे। कम ऑन, कोई अपना दिमागी संतुलन इस तरह से कैसे खो सकता है, ये सोचने वाली बात है। इंसान तो इंसान, ये लोग तो जानवरों को भी नहीं बख्श रहे थे। थोड़ी देर बीतती है और वो मां गुस्से में खड़े हो जाती है कि मैं भगवान शिव हूं, तुम्हें श्राप दे दूंगा, तुमने युग परिवर्तन में इतना बड़ा उल्लंघन कर दिए। पुलिस वाले बड़े हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं कि इसका हमें कोविड टेस्ट करवाना पड़ेगा, जल्द से जल्द पूरे प्रोटोकॉल खत्म करने होंगे, सब कुछ करना पड़ेगा यार, नहीं तो ये बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगी हमारे थाने में। उसे एक तरफ लेके जाया जाता है कोविड टेस्ट के लिए। कोविड टेस्ट के अंदर लेबोरेटरी में पहुंचती है तो वो कहती है कि ये वायरस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं स्वयं महादेव हूं। ये क्या कर लेंगे मेरे, जब मुझे जहर से कुछ नहीं हुआ, मुझे हलाहल से कुछ नहीं हुआ। पुलिस वाले भी टेंशन में,
डॉक्टर्स भी टेंशन में, जैसे तैसे करके उसे कुर्सी में बिठाया जाता है, स्वैब उसके नाक और गले में डाला जाता है और फिर उसको रिपोर्ट का इंतजार करने के लिए वहीं पर बिठाल के रखा जाता है। दूसरी तरफ पिताजी जो अब पुलिस वालों के साथ कोऑपरेट करने लगे थे, अपने ट्रांस से बाहर आ गए थे, वो अपनी दोनों बेटियों का देह संस्कार करते हैं। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि ये किस तरह के अनुष्ठान है यार, ये किस तरह की घटिया सोच है, ये किस तरह की पूजा पाठ है, मेरे आज तक समझ में नहीं आया। हमारे वेदों पुराणों में या फिर किसी भी धर्मों में इस तरह की पूजा पाठ करने की कोई किसी को सीख नहीं देता है, तो कहां से सीख के आते हैं ऐसे लोग? कैसे बलि प्रथा जैसी चीजों पर विश्वास कर लेते हैं? अरे कैसे कोई मृत्यु के बाद कोई मंत्रों के उच्चारण की मदद से किसी को जीवित कर सकता है यार? कैसे किसी अनुष्ठान की मदद से आप कलयुग को सतयुग में बदल सकते हो, ईश्वर को धरती पे लेके आ सकते हो? अरे सोचने वाली बात है, अपना दिमाग लगाओ। घर पे पूरी दुनिया बैठी हुई है, काफी समय हो गया है, लॉकडाउन हो चुका है, सबको पता है, लेकिन सब लोगों ने तो अपना दिमागी संतुलन नहीं खोए हैं। तो कुछ लोगों को क्या होते जा रहा है, कैसी कैसी चीजों पर विश्वास कर रहे हैं। भगवान के ऊपर आस्था रखना, विश्वास रखना बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन किसी भी चीज को अंधविश्वास बना देना बहुत ही ज्यादा गलत होता है। और अंधविश्वास अगर कोई भी चीज बदल जाती है ना, तो वो कुछ ऐसी ही चीज का रूप ले लेती है जो आप कभी भी नहीं होने देना चाहेंगे। तो मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि आप चाहे मेरे वीडियोस हो या किसी दूसरे यूट्यूबर के वीडियोस हो या कहानी हो, उसे सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के तौर पर ही लीजिए। अपनी मोबाइल स्क्रीन, टीवी स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन तक ही सीमित रहे, क्योंकि ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ हम जो भी करते हैं, जो भी बताते हैं, वो आप लोगों के मनोरंजन के लिए ही बताते हैं। हॉरर सीरियल्स आते हैं, हॉरर मूवीज आती हैं, आप उन्हें कैसे देखते हैं? भूत की मूवी आई, भूत के सीरियल आई तो मजा आ रहा है तो देख रहे हैं। तो फिर हमारे वीडियोस को आप इतना दिल में क्यों बैठा लेते हैं? खैर, उस केस से हमारे वीडियोस का कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग जो हमारे जैसे वीडियोस अपने दिल में बैठा लेते हैं, उल्टे सीधे काम करने लगते हैं, कुछ ज्यादा ही इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। उन सारे लोगों से मेरा यह सवाल है कि क्यों भाई, क्यों मनोरंजन के लिए आप इसे सीमित नहीं रख सकते? ऐसा सोचिए ना कि हम लोग बस आते हैं और आपका थोड़ा टाइम पास करते हैं, दिल बहलाते हैं और चले जाते हैं। इससे आपको भी खुशी मिल जाती है और थोड़ी हमें भी। उम्मीद करता हूं कि मैं जो समझाना चाह रहा हूं आप समझ रहे होंगे, क्योंकि इससे ज्यादा मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं आपको किस तरह से समझाऊं। अगर आप लोग भी किसी को इस तरह से, गलत तरह से इन्फ्लुएंस होते हुए देख रहे हैं, तो आप लोगों से मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, ऐसे लोगों को पहले ही सतर्क करें, या फिर ऐसे लोगों से 50 कदम दूर चले जाएं। उनको समझाने की कोशिश करें कि ये सारी चीजें जो होती है, ये ना टीवी स्क्रीन तक ही रहने देना, किताबों तक ही रहने देना। आज की दुनिया में ये सब चीजें नहीं चलती है, ये सब चीजें आज की दुनिया में मनोरंजन का एक तरीका मानी जाती है। उम्मीद करता हूं कि मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आज मैंने एक बहुत बड़ा ब्लडी सत्य बताया हूं। दोस्तों, इंस्टाग्राम में मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके वहां पर डायरेक्टली आ जाइए। और पहली बार मुझे देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। हम कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।